देखिए, अधिकारी लोग पहुंच गए हैं और ये बात आपने एकदम ठीक कही कि ये कोई जिले के किसी प्रदेश के कोने का मामला नहीं है। देश की राजधानी है दिल्ली और ये पूरी दुनिया में इस समय ब्लास्ट देखा जा रहा है और इस पर तुरंत सफाई आनी चाहिए, इस पर स्पष्टता आनी चाहिए, अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सड़क पर आम आदमी की एक साइकिल नहीं खड़ी होने देते और गाड़ियों में भर भर के विस्फोटक आ जा रहा है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दिल्ली आज जिस हालात में गुजर रही है, जिस स्थिति में वहां पर आया है, कल बिहार में चुनाव होना है, कल गुजरात में आतंकी पकड़े गए, हजारों किलोग्राम फरीदाबाद में अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया जी। और ये हालात अब इस समय विस्फोटक, इतना बड़ा विस्फोट हो गया दिल्ली में, निश्चित ही ये देखिए बिना ये आतंकी घटना ही हो निकलेगी आगे चलकर, क्योंकि इतना विस्फोटक ब्लास्ट होना कोई मामूली बात नहीं है। स्वाभाविक है इसमें आरडीएक्स होगा या कोई और बड़ा बम लगाया गया होगा, क्योंकि इतने बड़े इलाके को प्रभावित कर पाना, इतनी दूर तक उसकी आवाज जाना, ये कोई छोटा मोटा। अच्छा, एक व्यक्ति जो घटना के चश्मदीद थे, आपने उनका वीरेंद्र जी स्टेटमेंट सुना, उसने कहा मैं 3 बार गिरा, मतलब एक बार गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, देन उठा वो आदमी, और मतलब मौके से जबकि वो काफी दूर 500-700 मीटर दूर रहने के बाद, इसका मतलब कि तीव्रता बड़ी भयानक थी। बिल्कुल, दरियागंज में बैठे हुए लोगों के घरों में जब धमाके की आवाज पहुंची है तो आप सोच सकते हैं, मेट्रो स्टेशन का शीशा टूट गया है धमाके से, जो लाल किले का मेट्रो स्टेशन है, और इसके अलावा कई सारी दुकानों के शीशे टूट गए हैं, आसपास के खिड़कियां टूट गई हैं। घटना बहुत बड़ी है। अब इस पर जितनी जल्दी स्पष्टता आए तो उस पर कुछ लोगों को क्लियरिटी मिले। वैसे आपको प्रारंभिक स्तर पर यह मानना पड़ेगा कि ये कोई बहुत बड़ी साजिश है दिल्ली को दहलाने की। ये एक आतंकी घटना के रूप में इसको प्लानिंग की गई थी, और अभी ये जब अधिकारी और इस पर जानकारी जुटाएंगे तो ये बात स्पष्ट होगी। देखिए, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, जो मैं अपने अनुभव से बता सकता हूं, ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये एक टेरर अटैक हो सकता है। पॉसिबिलिटी, स्ट्रांग पॉसिबिलिटीज इस बात की है, क्योंकि किसी सामान्य ब्लास्ट में कुछ लोगों ने जैसे शुरुआत में कहा कि ये सीएनजी का ब्लास्ट है, कोई कह रहा था ई रिक्शा की बैटरी फट गई है। अरे, ई रिक्शा की बैटरी में इतना बड़ा हादसा होता है? ये निश्चित आप देखिएगा, ये कोई स्ट्रांग मेरी पॉसिबिलिटीज है इस बात की कि ये कोई टेरर अटैक ही निकलेगा। वीरेंद्र जी देखिए, एनआईए की टीम पहुंची हुई है अभी वहां पर, और गृह मंत्री ने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर और सारे अफसरों को निर्देश जारी किए हैं। तो जांच एजेंसियां जितनी हैं वो सारी इस समय वहां पर पहुंची हुई हैं, और टेरर अटैक को लेकर ही सबके मन में आशंका है। तो ये टेररिस्ट की ही गतिविधि हो सकती है। अभी जितने मरे हैं लोग, उनकी भी स्पष्ट पुष्टि नहीं हो पा रही है। एक और डाउट है मुझे, क्योंकि जैसे ही कार में धमाका हुआ है, डेड बॉडी कार के बाहर निकली, कई लोगों ने देखी। जैसे एक प्रत्यक्षदर्शी बता रहे थे कि वो एक जगह फेफड़ा पड़ा था, एक जगह हाथ उड़ा हुआ पड़ा था, और जिस गाड़ी में धमाका हुआ वो तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। तो कोई तो रहा होगा उस गाड़ी के भीतर। बिल्कुल, गाड़ी में कई लोग आसपास बैठे थे, वो निकल भी नहीं पाए। जो इस गाड़ी में विस्फोट हुआ वो तो मान लीजिए उड़ के बाहर आया, लेकिन उसके अलावा जो लोग बैठे थे गाड़ियों में आसपास, वो भी मारे गए हैं। उनको भी निकलने का मौका नहीं मिल पाया, इतना तेज ब्लास्ट था, इतना हाई फ्रीक्वेंसी रही होगी। कितने लोग घायल हैं वीरेंद्र जी, और किस स्थिति में हैं? उनका ट्रीटमेंट एलएनजेपी में चल रहा है, आसपास हॉस्पिटल में। क्या आपके पास हॉस्पिटल से क्या इंफॉर्मेशन है? देखिए, अभी सूचना सिर्फ प्रारंभिक है कि करीब 14 से 20 लोगों को हॉस्पिटल लाया गया है और उनका वहां पर घायल अवस्था में इलाज चल रहा है। 8 लोगों के मरने की खबर है। जो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में गए हैं या कहीं और ले जाए गए हैं, उसकी कोई सूचना अभी नहीं मिल पा रही है। शाम का समय था, भीड़ भाड़ का इलाका है, स्वाभाविक है कि ये घटना बहुत बड़ी है और बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, जनहानि भी हो सकती है, और जो आगजनी हुई है वो देखा ही जा रहा है। रिपोर्ट आ रही है कि अब तक 8 लोगों के मरने की तो पुष्टि लगभग हो चुकी है, और तकरीबन इस पे जो है वो 24 लोग घायल हैं। दिल्ली पुलिस का एक स्टेटमेंट भी हमारे पास मौजूद है।